See, so last lecture में we have defined electrical capacity, right? Electrical capacity define किया था हमने. फिर उसके बाद क्या किया था? Electrical capacity of a conductor is defined as amount of charge needed to raise the potential by 1 volt. Then we have defined capacitor. उसके बीच में एक spherical conductor का capacity देखा था. Spherical conductor का capacity. Spherical conductor का capacity. C is 4 pi epsilon 0 R. ये हमने देखा था फॉर्मूला स्फेरिकल कंडक्टर का. फिर हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट देखा. 3 टाइप के कैपेसिटर देखे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, देन स्फेरिकल कैपेसिटर. ऐसे 3 कैपेसिटर देखे थे, राइट. इनकी चार्जिंग देखी हमने. हाउ डू वी चार्ज देम? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का मतलब भी समझो, राइट. व्हेन इट इज चार्ज, electrical energy is stored in the capacitor in form of electric field. कौन है ये? साइलेंट कर लो, म्यूट कर लो माइक. हाँ, तो in the form of sorry, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग भी देखा था हमने, राइट ना. इसके बाद एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. किसका? कैपेसिटी का. कैपेसिटी पहला. अगर पूरा खेल वापस से उसी में घूमेगा क्या? सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो चीजें घूमी थी, इसी में भी वही घूमेगा क्या? हाँ, मतलब चीजें वही हैं, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सारे बदल रहे हैं. हाँ, बस कैपेसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. फिर वही पोटेंशियल, चार्ज, फील्ड, वही उसमें जाएंगे. तो कैपेसिटी ऑफ पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये बोर्ड्स में भी पूछते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको डिराइव करना है खुद से. हिंट दूंगा मैं, पहले आप खुद ट्राई करोगे. There's a parallel plate capacitor. Area of the plates is A. Distance between the plates is D. A is what? A is area of plates. Area of plates हो गया A. D is distance between two plates. Distance between two plates. ठीक है. A is area of plates. D is distance between two plates. तो इसका कैपेसिटी आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है. कैसे करेंगे? हिंट में दे देता हूं. इमेजिन सम Q चार्जेस गिवन ऑन वन प्लेट एंड माइनस Q चार्जेस ऑन द एडजेसेंट प्लेट या अनदर प्लेट. अब सोचो ये दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उस फील्ड की वजह से दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस और Q यूज करके आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है. तो ये मैंने पूरा स्टेप्स बता दिए. यू ट्राई, आई गिव यू 2 मिनट्स. ट्राई करो. 2 मिनट से 3 मिनट दे देता हूँ. सर आपको naturally there will be a uniform electric field between these two plates if I assume there is no end effect. end में actually थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, बट लेट अस assume कि पूरे तरह पे यूनिफॉर्म है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट आई हैव टू मेजर. तो गॉस लॉ अप्लाई करके देख लेते हैं. वैसे तो हमारे पास रेडी फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, फिर भी मैं गॉस लॉ लगा देता हूँ. सपोज ऐसा सरफेस है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड सरफेस है. ये एक सरफेस इसका फील्ड के अंदर है और ये इसका फील्ड के बाहर है, राइट. कैपेसिटर के बाहर ही है. इसका एरिया जस्ट प्लेट्स के एरिया जितना ही है और हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म है. तो total flux passing through this will be what? Total flux passing through this closed surface would be ये area A into E. ये देख लो, आपको समझ में आएगा. तो कितना होगा? Flux would be A into E, right? तो इस हिसाब से A into E, गॉस लॉ से क्या हो गया? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज Q by epsilon 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q by A epsilon 0. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q by A epsilon 0.
यही एक्चुअली सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 हमने पहले पढ़ रखा है, राइट ना। फील्ड इधर है, सपोज आप यहां से यहां जा रहे हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कौन सा है, इस पॉइंट का v, इसको प्लेट 2 लिख देता मैं 2, तो v2 माइनस v1 इज माइनस इंटीग्रल e डॉट x। तो दोनों के डिफरेंस से हमको मतलब है माइनस e कितना है, कांस्टेंट था, बाहर निकाला हमने q बाय ए एप्सिलॉन 0, और ये dx जितने भी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होंगे उनका टोटल हो गया हमारा D। डिस्टेंस d। तो ये हो गया v2 माइनस v1। ये माइनस साइन क्यों है, बिकॉज ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे। एनीवेज मेरा इंटरेस्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस डिनोट बाय कैपिटल V। तो V इज व्हाट, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D। तो कैपेसिटी व्हिच इज डिफाइंड एज Q बाय V, तो कितना हो गया Q अपॉन V, V इज Q D अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो ये Q कट A एप्सिलॉन 0 बाय D। सो मतलब उनके बीच का कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, अगर मैं 4 ऑप्शंस दूं आपको, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन विच ऑल फैक्टर्स। जैसे लिख दूं किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और मैं ऑप्शन दे दूं चार्ज पे, चार्ज ऑन द प्लेट्स, वोल्टेज पे दे दूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, फिर साइज ऑफ द प्लेट्स, फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, फिर ये मतलब और कुछ ऑप्शंस है। तो किन में किन पे डिपेंड, सब पे डिपेंड करेगा कि चार्ज और वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करेगा? चार्ज को छोड़ के बाकी सब पे। एक्चुअल में वापस से याद दिला दूं, चार्ज और वोल्टेज से कोई लेन देन नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस V बाय I होता था, बट वोल्टेज और करंट से कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंस को, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज और करंट, वो तो डेफिनेशन है उसकी। अब वही रेजिस्टर पे, सेम रेजिस्टर पे, ये रेजिस्टर है, नहीं, सेम रेजिस्टर पे आप 10 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं, आप 20 वोल्ट की बैटरी भी लगाते, तो उसको वोल्टेज से क्या कनेक्शन है, रेजिस्टेंस तो वैल्यू थोड़ी वो ना तो चेंज है। क्वांटिटी डिफाइन है उनके रेशियो के लिए। हाँ तो वो तो हाँ, ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। ऐसे ही कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज ऑन इट। अरे भाई कम चार्ज रखोगे तो कम वोल्टेज आएगा, ज्यादा चार्ज रखोगे तो ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है कैपेसिटी को। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, मीडियम पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज गिवन टू कैपेसिटर और वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। समझा? तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया A एप्सिलॉन 0 बाय D। ठीक है, नहीं सर, वो फील नहीं आई सर। तो पगला है क्या, कुछ भी बात कर रहा है। ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसको मैंने एक छोटे सेल से कनेक्ट किया, छोटा सेल लिया, कितने का, 2 वोल्ट का। इसमें कुछ चार्ज आएगा, कितना आया समझो, 2 माइक्रोकूलम आ गया, एक एग्जांपल बोलो, ठीक। इसमें कितना चार्ज आ गया, 2 माइक्रोकूलम हो गया, ओके। अब बैटरी हटा के मैंने 10 वोल्ट की कर दी, तो इस पे चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम हो हाँ जाएगा। सर। दैट डजंट मीन की कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन वोल्टेज है ना, तो वो रेशियो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अरे वोल्टेज तो आप बैटरी कितनी लगा रहे हो वो है, आपने सेल जो मार्केट से लाए हो आप, वो कितना वोल्टेज का, ये उसकी बात है। ये थोड़ी ना है कि वो कैपेसिटी वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। कैपेसिटी, वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड मीडियम। मीडियम का क्या कंट्रीब्यूशन है वो आगे आपको मालूम चले। साइज तो समझता है, लेसर इज अ साइज, लेसर चार्ज वी कैन स्टोर इन इट, वहां रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बड़ा साइज है तो रिपल्शन कम रहेगा, ज्यादा चार्ज डाल दो। समझा? हाँ सर, समझा। अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर चार्जिंग पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ इस मामले पे क्या क्या चेंज करके क्वेश्चंस बनते हो देखेंगे। सो सपोज करो जैसा
कैपेसिटर, उसका एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 8.85 into 10 raised to minus 8.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। फिर डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 0.01 millimeter radian. Calculate capacity of capacitor. की कैपेसिटी नहीं करनी। There's a parallel plate capacitor. Area of plates is 8.85 centimeter square. Sorry, उल्टा लिख दिया। अच्छा ये है कट नहीं, वही मैं सोच रहा था सर, इजीली कट क्यों नहीं होगा? गलती से दे दिया बेटा। 10 centimeter square area of plates and distance between the plates is 8.85 into 10 raised to minus 2 millimeter. कैपेसिटी कितना आएगा? सर 10 raised to minus 12 होता है ना सिग्मा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 8.85 into 10 raised to minus 2. सर 10 raised to the power 10 10 raised to minus 10 मतलब 100 picofarad. एरिया कितना? 10 into 10 raised to minus 4. Epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to minus 12 upon d, that is 8.85 into 10 raised to minus 5 meter. तो ये सब कैंसिल होके बचेगा 10 raised to 1 2 minus 10, तो 100 picofarad. 100 picofarad. 10 raised to minus 12 हो गया, that is 100 picofarad. ठीक है, अब शुरू करते हैं, इसके बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाना ना, सेम कैपेसिटर, ये चलो क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं। तो कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला A epsilon 0 by D. Right? Now question is, there's a cell and a capacitor. Cell is of 10 volt, 12 कर देता हूँ, 12 volt, and this is of 10 microfarad. सोच के आपको बताना है। Calculate charge on each plate of capacitor. बताओ, calculate charge on each plate of a capacitor. सर वो क्या लिखा है? 10 माइक्रोफैरेड है क्या? हाँ, 10 माइक्रोफैरेड। Q is equal to C by V. मैं ये इसलिए अभी इतना जल्दी क्वेश्चन लिखा मैंने। सी 10 माइक्रोफैरेड आपको 10 माइक्रोफैरेड आपको फील करना है। 10 माइक्रोफैरेड का मतलब है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 10 माइक्रोजूल्स माइक्रोकूलम चार्ज अपीयर होगा कंडक्टर पे या ईच। सर वहां पे Q is equal to C times V आएगा। आपने पता नहीं क्या सोचते सी। तो Q is equal to C. 10 माइक्रोफैरेड आपको फील करना है। 10 माइक्रोफैरेड क्या होता है? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 10 माइक्रोजूल्स, अरे क्या हो गया मुझे, 10 माइक्रोकूलम चार्ज
स्टोर होगा, समझा, एक कंडक्टर पे या दोनों प्लेट पे। तो Q इज इक्वल टू CV, 12 वोल्ट लगा है, पर वोल्ट 10 था, तो ये 10 माइनस 6 12, तो 120 माइक्रोकूलम। हाँ, तो एक प्लेट पे प्लस 120 माइक्रोकूलम एंड दूसरे पे माइनस 120 माइक्रो। ठीक है, समझा। सेकेंड, अगला क्वेश्चन, मेजर पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट। दोनों प्लेट का पोटेंशियल बताओ, लेफ्ट और राइट रहेगा। ओरल आंसर, इतना नहीं सोचना है, बताओ। सर 12 दोनों का 12। सर क्वेश्चन क्या, एक बार बोलोगे? वो दिख नहीं रहा मुझे कुछ। मेजर पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट। कैसे नहीं दिख रहा? तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। आजकल तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई। सर वो रूम चेंज किया ना तो नेट थोड़ा सा हिल गया। चलो, बताओ 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 बताओ, पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट। सर 12 12 प्लस 12 12 मतलब डिफरेंस 0 है। आप बता ही नहीं सकते भाई, पोटेंशियल कहां से बताएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो। 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। यू कैन नॉट मेजर पोटेंशियल ऑफ एनी ऑफ द, मतलब जब तक एक पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं पता है तो दूसरे पे कहां से निकालेंगे? अब निकाल ही नहीं सकते। नहीं समझा? पोटेंशियल वी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, इसको मैं अर्थिंग कर रहा हूं, ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने कनेक्ट किया ग्राउंड से। अब बताओ पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट। सॉरी, ग्राउंड से कनेक्ट करना मतलब ग्राउंड इज ऑलवेज एट 0 बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, वहां एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया होगा, राइट? क्वेश्चन में लिखा होगा, ग्राउंड मार्क कर देंगे, आप समझ जाना कि वो पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। हाँ? तो पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज टेकन एज 0 बाय डिफॉल्ट। पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज 0। ये तो आपको सीधा समझ लेना है। तो पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड इज 0। बताओ अभी दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल बताओ। सर 0 किसका, लेफ्ट या राइट? दोनों का। दोनों का, मतलब फिर से पोटेंशियल डिफरेंस खत्म कर दिया तूने यार, ऐसे क्या कर रहा है? अच्छा, पॉजिटिव, आई मीन सर राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कैसे समझ में आ रहा है सर? अरे ये लेफ्ट ये राइट, ये किसका? मेरा इधर से तो तेरा भी लेफ्ट वही है, मेरा भी वही लेफ्ट वही सेम है। है। हाँ? तो एक्चुअली लेफ्ट मैं मिरर में देख का, रहा था सर, इसके थोड़ा। तू 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 कर ले पूरी चीज। लेफ्ट प्लेट का 0, राइट? राइट प्लेट का क्या होगा? 12 12 सर। सत्यानाश, फिर अरे मार सर खाओगे बेटा। पोटेंशियल जी नहीं, मजा नहीं आ रहा सर। हाँ सर, मजा नहीं आ रहा। क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं भाई। ये प्लेट 0 पे हो गया बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये 0 पे हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं ये कितना है? मतलब 20 तरीके हैं सोचने के। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सोच लो। सर 12। सर 12। नहीं यार, सॉरी, 10 तू तो आगे लगा दे। -12, ये मार खाओगे तुम। अरे सर मैग्नीट्यूड में गलती हो गई सर। आई मीन मैग्नीट्यूड तो सेम था सर। डायरेक्शन में साइन में गलती हो गई बेटा। आपको यही तो समझना है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग पॉइंट मार्क कर देंगे, अलग अलग प्लेट्स, उसका पोटेंशियल पूछते हैं। कभी इस प्लेट का पोटेंशियल, कभी इस प्लेट का, कुछ भी पूछते हैं। तो अलजेब्रिक साइन बहुत मैटर करता है। सी, ये दिस इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल। चार्ज इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, फील्ड इधर आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इधर 0 है तो इधर -12 हो। तो अलजेब्रिक साइन मैटर करता है, समझा? ये क्या किया अभी आपने? सब सर के ऊपर से गया सर। भाई सर कहाँ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गजब कर दिया तुम लोगों ने। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? अरे ये प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इस पे नेगेटिव, अंदर फील्ड ऐसा आएगा। ये प्लेट का पोटेंशियल 0 है,
पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द फील्ड, तो यहाँ पे तो नेगेटिव ही होगा ना। कितने क्वेश्चंस कराए थे ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड याद आ है, गया सर, याद आ गया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0, तो आगे तो कम ही होगा ना, पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द फील्ड। हाँ सर। ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, ये पता है। हाँ ये चलो, ये मैंने नहीं बताया था पहले, ये लिख दिया इसीलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन में कि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है। तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है ना, दिस इज इन टच, तो ये प्लेट भी 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। जो डायरेक्ट टच पे है वो सब 0 हो जाएंगे, सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आया कितने का, 12 वोल्ट का, तो ये 0 पे है तो ये -12 हो जाएगा। You can assign voltage to this the two terminals of the cell also, हाँ? ये भी 0 पे हो जाएगा, ये 12 वोल्ट पे हो जाएगा, सॉरी -12 पे हो जाएगा, और ये भी 0 पे हो गया, ये -12 पे हो गया। समझा? हाँ सर। इत्तेफाक से। हाँ सर। Good. Now, if area of plates, इसी का next part है, area of plates be 1 millimeter square, compute एरिया अपने को ज्यादा रखना पड़ेगा ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड फील्ड, फाइंड फील्ड बिटवीन प्लेट्स। आपको एरिया ऑफ प्लेट्स दे दिया मैंने, प्लेट का एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का फील्ड निकालना है।